अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों के रोज़ा भी बेहतरीन चल रहा होगा और रोज़े के साथ साथ और तैयारी भी आप लोगों ने जारी रखा होगा। तो रमज़ान का महीना है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। जी, हमने क्लास सेवन्थ का जो जर्नल साइंस है इसके वीडियोस बनाना हमने पहले शुरू किया था। ठीक है, तो एक चैप्टर तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास सेवन्थ के जर्नल साइंस का। आज हम चैप्टर नंबर 2 को इंशाल्लाह कंप्लीट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना जर्नल साइंस क्लास सेवन्थ। जी, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 बाब नंबर 2, इंसानों और पौधों में तरसील। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, के इंसानों में और प्लांट्स में किस तरह से खुराक है और जो गैसेस है इनका तरसील किस तरह से होता है, यानी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है हमारे बॉडी में, वो किस तरह काम करता है। अब देखो ना, जैसे ब्लड है हमारी बॉडी में गर्दिश कर रहा होता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो ये सर्कुलेट करने का करता किस वजह से है, ठीक है, और किस वजह से करता है और क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ पहुंचा रहा होता है, कौन सा चीज़ कहाँ से उठा के कहाँ ले जाता है। जैसे गाड़ियाँ नहीं होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ना। जैसे ट्रांसपोर्ट कोई गाड़ियाँ होते हैं, कुछ कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरे से फिर वहाँ से कोई चीज़ उठाकर वापस किसी और जगह लेके जाते हैं। इसी तरह ब्लड भी हमारा एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करता है। ब्लड को कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ब्लड को कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। तो ये सारा कुछ हम तरसील यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो समझने की चीज़ें हैं। अगर उनको मैं आप लोगों को अलग से समझाऊँ या इन चीज़ों को समझने क्या हमें चाहिए, मतलब कि उनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके फिर पार्ट्स बन जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये ठीक है, पार्ट इसके बनने चाहिए या सिर्फ और सिर्फ हम एक्सरसाइज पे ही फोकस करें। तो आप लोगों का इस बारे में क्या मशवरा है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और जो अहम नुकात है वो पढ़ लें हर चैप्टर के, या जो चैप्टर के अंदर जो अहम अहम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी इसके साथ पढ़ना चाहिए। तो ये आप लोग हमें ये मशवरा अपना ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों के जो मशवरा होगा हम उसी पर ही फॉलो करेंगे, उसी पे इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, इंसानों में जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो ब्लड है, लेकिन अब इसके लिए और चीज़ें भी ज़रूरत होती है। जैसे ब्लड को पंप कौन करता है? दिल, हमारा हार्ट। ठीक है। अच्छा, ब्लड एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है किस चीज़ के ज़रिए? खून की नालियों के ज़रिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसके हिस्सा हैं, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब देखो, अगर चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के ज़रिए होता है तो गाड़ियों को भी गुजरने के लिए किसकी? सड़क की ज़रूरत होता है, रास्ते की, रोड की ज़रूरत होता है। बगैर रोड के वो भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। तो ब्लड तो लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसको भी कुछ चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होता है। अच्छा, इंसानी जिस्म में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये दिल है, ठीक है, जो उसको पंप करता है। खून है और खून की नालियां हैं। खून की नालियों में क्या क्या चीज़ें हैं? आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इंसानी दिल रोज़ाना जिस्म में मौजूद तमाम तर खून को 1000 मरतबा गर्दिश में लाता है, यानी एक 24 घंटे में हमारा जो खून है वो कितनी बार हमारे जिस्म में सर्कुलेट गर्दिश करता है? 1000 बार। अच्छा, इधर हार्ट के बारे में दिया गया है कि इंसान का जो दिल है एक उज़लाती उज़ू है, यानी मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें मसल्स होते हैं। मसल्स का काम क्या होता है? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिकुड़ना और फैलना, उर्दू वालों के लिए। अच्छा, ये सिकुड़ता फैलता है, और सिकुड़ने और फैलने से ये इसको कहते हैं हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन। ठीक है, जब ये सिकुड़ता फैलता है तो ये क्या करता है? खून को पंप करता है। अच्छा, ये दिल का जो स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह मैं एक अलग इसका दिल पे, एक हार्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्ट के कितने खाने हैं, चैम्बर्स हैं, एट्रियम क्या है, और वेंट्रिकल्स क्या है, राइट एट्रियम क्या है, लेफ्ट एट्रियम।
अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को आना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वो खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है, या ऑक्सीजन मिला खून उसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को नोट करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं, या बगैर ऑक्सीजन वाला खून भी आप कह सकते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, जो हमारा दिल है वो चार खानों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर वाले खाने हैं उनको एट्रियम कहते हैं, नीचे वालों को कहते हैं वेंट्रिकल। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। दिल का काम, फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग करना। ये पंपिंग मशीन के तौर पर करता है। जैसे पानी का मोटर नहीं होता, पानी के मोटर का क्या काम होता है? एक तरफ से पानी को खींचता है और दूसरी तरफ से उसको फेंकता है। तो हमारा हार्ट भी इसी तरह, एक तरफ से खून उसके अंदर आ जाता है, दूसरी तरफ से उससे जो ब्लड है, खून है, वो बाहर निकलता है। अच्छा, ये है। अच्छा, एक और है, सोचिए और जवाब दीजिए। जब एट्रिया या एट्रियम सिकुड़ते हैं, ऊपर वाले खाने सिकुड़ते हैं और खून वेंट्रिकल में जाता है, यानी नीचे वाले खानों में जाता है, लेकिन जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो खून वापस एट्रियम में नहीं जा सकता, क्यों? तो इसका जवाब जिस भाई को भी आता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद है खून की नालियाँ, या इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल्स। खून की नालियों की जो किस्में हैं वो तीन हैं। एक को कहते हैं शरेयान या आर्टरीज, और दूसरा कैपिलरीज, और तीसरा वेन्स। अच्छा, आर्टरी, आर्टरी क्या करता है? ये खून दिल से खून को लेके जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, ठीक है। फिर ये आर्टरीज, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको एक ये देख लें, ठीक है। दिल से जिस्म की तरफ जाने वाले खून, ये वाला हमारा है, ठीक है, शरेयान या आर्टरी। आर्टरी जाकर डिवाइड होता है फिर मजीद खून के छोटे छोटे खून की बारीक नालियों में, इनको कहते हैं कैपिलरीज। ये ये क्या है? कैपिलरीज है। कैपिलरीज आगे जाकर फिर एक और बड़ा खून का नाली बनाता है, इनको कहते हैं वरीद। इनको कहते हैं वरीद, या इंग्लिश में कहते हैं वेन। तो ये थे खून की नालियाँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट अटैक, दिल का दौरा आना। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, अलामात, दिल के दौरा आने की अलामात क्या क्या हैं। इसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाइपर लफ्ज़ का मतलब भी है अबोव, बढ़ जाना, ठीक है, हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो है 120/80, यानी 120/80 mmHg, ये इसका यूनिट है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये है, इससे अगर बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं बुलंद फशार खून या हाइपरटेंशन। ये कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या? हाइपरटेंशन कहला जाएगा। और अगर ये 120/80 से 120/80 mmHg से अगर ये नीचे हो तो इसको क्या कहते हैं? तो जिस भाई को भी आता है वो हमें कमेंट करके, थोड़ा सा आप लोग भी, आप लोगों से ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, पता चले कि कितनों को कितना आता है, कौन कितना वीक है, ठीक है, और कितना किसने कौन जनरल साइंस में स्ट्रॉन्ग है। तो पूछने का यही मकसद है आप लोगों से, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहें, एक्टिविटी में, समझो एज एक्टिविटी है हमारा। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स, अच्छा, इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखें, प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे? अब देखें, खुराक है वो पौधे के पत्तों में बनता है, लेकिन पौधे के पत्ते और जड़ों में, क्या जड़ों को खुराक की ज़रूरत नहीं होता? डेफिनेटली खुराक की ज़रूरत होता है। तो उसके खुराक है वहाँ से जड़ों से वहाँ तक पहुँचना, पत्तों से जड़ों तक पहुँचना, तो किस चीज़ के ज़रिए जाएगा? तो वो जाएगा निज़ाम तरसील, यानी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जाएगा, ठीक है। अच्छा, पौधों में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, चाहे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी लीव्स में होता है, स्टोमेटा में होता है। तो क्या इसको ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ लीव्स को चाहिए? क्या रूट्स को नहीं चाहिए या दूसरे पार्ट्स को नहीं चाहिए?
डेफिनेटली चाहिए, लिविंग थिंग्स हैं तो उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो ये भी वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये स्टोमेटा के बारे में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पत्तों में बजरिया एक सुराख स्टोमेटा के जरिए जज्ब होती है। अच्छा, एक और चीज़, पानी। पानी और नमकियात ये कहाँ से पौधे उनको लेता है? रूट्स के ज़रिए लेता है, जड़ों से। तो क्या पौधों के सिर्फ जड़ों को ही पानी और नमकियात की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, उसके सारे हिस्सों को ज़रूरत होता है। क्योंकि खुराक बनाने के लिए भी पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, और खुराक बनता लीव्स में है, आता रूट्स में है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको लीव्स तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वास्कुलर बंडल्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने बोर्ड नोट करना है, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स दो किस्म के होते हैं, एक जाइलम और एक है फ्लोएम। अच्छा, जाइलम क्या करता है? पानी और नमकियात, इसका ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है? खुराक का ट्रांसपोर्ट करता है। बस इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्कुलर बंडल्स और वास्कुलर बंडल दो किस्म के हैं, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, एक भाई ने हमसे कहा था कि सर आप अपने वीडियोस में जो अहम नुकात हैं, की पॉइंट्स हैं, ये भी शामिल करें। चलो ठीक है भाई, आपने जो बताया, तो आप लोगों का जो सजेशंस हैं हम उनको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी से जो की पॉइंट्स हैं हम उनको शामिल करते हैं। पहला जो की पॉइंट है, इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश और मुख्तलिफ मादों की तरसील का निज़ाम दौरान खून सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ये निज़ाम दिल और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है दिल एक उज़लाती उज़ू है। इंसानी दिल के चार खाने हैं। ऊपर वाले जो खाने हैं उनको एट्रिया या एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले खानों को वेंट्रिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे जिस्म में दिल की हैसियत एक पंप की तरह है जो खून की नालियों में धकेलता है। नेक्स्ट है खून की वो नालियाँ जिनमें खून जिस्म के हिस्सों की तरफ बहता है, शरियाने कहलाते हैं। सबसे बड़ी जो शरियान है वो एओर्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे जो लार्जेस्ट जो आर्टरी है हमारे जिस्म का, उसको कहते हैं एओर्टा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन मिले खून की तमाम खुलियों तक फराहमी के लिए शरियाने इंतहाई बारीक छोटी छोटी नालियों में बढ़ जाती है, उनको कहते हैं कैपिलरीज। ये मैंने आपको बताया था। बारीक नालियाँ जिसमें पाई जाने वाले सबसे छोटी खुराक खून की नालियाँ होती हैं। सबसे बारीक जो खून की नालियाँ होती हैं वो उनको कहते हैं कैपिलरीज। वरीदें खून की वो नालियाँ जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ वापस लेके जाते हैं। तमाम वरीदों में बगैर ऑक्सीजन मिला खून होता है। अच्छा, एक चीज़, माँ सिवाय पल्मोनरी वरीद की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जितने भी वरीदे हैं या वेन्स हैं उनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ एक एक वो है वेन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको कहते हैं पल्मोनरी वरीद या पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेफड़ों से वापस खून को लेके जाता है दिल की तरफ। तो जब फेफड़ों से खून वापस आता है तो फेफड़ों में मौजूद होता है ऑक्सीजन, जो हम सांस से लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में चला जाता है, वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड इसको फिर लेके जाता है दिल की तरफ, दिल इसको पंप करता है और इसको पूरे जिस्म के हिस्सों तक इसको पहुँचाता है। दिल के किसी हिस्से का मुर्दा हो जाना दिल का दौरा कहलाता है। अगर दिल का ज़्यादातर हिस्सा मुर्दा हो जाए तो दिल खून को पंप करने के काबिल नहीं रहता है, नतीजतन इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। सही। नेक्स्ट की पॉइंट है, अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये हालत बुलंद फशार खून हाइपरटेंशन कहलाता है। बुलंद फशार खून शरीयान के तंग होने की वजह से होता है। पुराने वक्तों में अगर जिस्म का कोई उज़ू नाकारा हो जाता तो माजूरी या मौत वाक़ हो जाती थी। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में साइंसदानों ने इस मसले का हल निकाल लिया है और ये टिश्यू या उज़ू की पैवंदकारी कहलाता है।
पौधों में अम्ल तरसील वास्कुलर बंडल्स के ज़रिए होता है। वास्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल हैं। पौधों के पत्तों में तैयारशुदा खुराक पौधों की दीगर हिस्सों की तरफ हरकत को तरसीली अमल यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाती है। पौधों में पत्तों से दूसरे हिस्सों तक खुराक पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यूज़ का काम है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो की पॉइंट है, जड़, तने और पत्ते की साख्त में मादी ज़रात की हरकत में मददगार साबित होता है। पौधे जड़ों के ज़रिए मिट्टी से पानी जज़्ब करते हैं। जड़ों पर बारीक धागा नुमा साख्ते मौजूद होते हैं जो जड़ बाल कहलाते हैं या रूट हेयर्स जिनको कहते हैं। पौधों के पत्तों की सतह से पानी का बुखारात की सूरत में अखराज अम्ल तबखीर कहलाता है। ट्रांसपायरेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को है। ठीक, पौधों के पत्तों की सतह से पानी का वेपर के फॉर्म में, ठीक है, इवापरेट हो जाता है। इवापरेशन का जो अमल होता है, इस अमल को कहते हैं उर्दू में इखराज तबखीरी अमल कहलाता है या ट्रांसपायरेशन सिस्टम इसको कहते हैं। अच्छा, अभी है एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ है, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। पहला जो है एमसीक्यू टाइप है। सबसे बड़ी जो शरियान है, अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन बी एओर्टा। बग़ैर ऑक्सीजन मिला खून से मुराद है, बग़ैर ऑक्सीजन मिला खून से मुराद है। तो इसका जो है कम ऑक्सीजन, बग़ैर ऑक्सीजन मतलब कि वो बिल्कुल ऑक्सीजन इसमें नहीं होता बल्कि थोड़ा होता है, यानी कम ऑक्सीजन वाला खून, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फेफड़ों से दिल की तरफ खून, फेफड़ों से दिल की तरफ खून लाने वाली नालियाँ क्या कहलाते हैं? पल्मोनरी रेनल शरियान, पल्मोनरी शरियान। तो ऑप्शन बी यानी पल्मोनरी वरीद, पल्मोनरी वरीद, ऑप्शन जे यानी जी ऑप्शन। बुलंद फशार खून, बुलंद फशार खून क्या है? या 120-80 mmHg से ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर से हो तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर। पौधों के पत्तों की सतह से पानी का ज़िया कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है वो है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी अम्ल तखगीर, और इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मैच द कॉलम। कॉलम को आप लोगों ने मैच करना है। जी, तो ये है हमारा मैच द कॉलम। शरियानी खून की सबसे छोटी नालियां हैं। जी, ये जो पहला जो दिया गया है शरियान खून की सबसे छोटी नालियाँ, ये नहीं है। ठीक है, ये इसको आप लोग क्रॉस लगा दें, इसका कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो ये सही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है वरीदें, पतली दीवारों वाले खून की नालियाँ हैं। ये इसके साथ है क्यूटिकल, इसके में आप लोगों ने लगाना है पत्तों में बालाई एपिडर्म्स के ऊपर मोम जैसे मादे की तह, इसके साथ। इसके बाद जाइलम जो पानी और नमकियात की तरसील करता है, वास्कुलर बंडल है। इसके बाद फ्लोइम खुराक की पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक फराहमी करता है, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद है, अच्छा ये बारीक नालियाँ, इन दोनों का, इसका और इसका, यहाँ पर वो दूसरे कॉलम में इनका जवाब सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये था कॉलम। जी, अभी है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह उनको पुर करना है। पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें दिल एक डैश उजू है। दिल एक उजलाती या उजलाती, और इंग्लिश में कहते हैं मस्क्यूलर, इंग्लिश में इसको कहते हैं मस्क्यूलर। अच्छा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, उर्दू और इंग्लिश दोनों में, ताकि उर्दू मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई मसला ना हो। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है खून की वो नालियाँ जिनमें खून दिल से जिस्म के हिस्सों की तरफ बहता है, उन्हें डैश कहते हैं। तो उनको कहते हैं आर्टरी, या उर्दू में कहते हैं शरियान। उर्दू में उनको हम कहते हैं शरियान और इंग्लिश में हम कहते हैं उनको आर्टरी।
नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड हवा हवा से पत्तों में बजरिया डैश जज्ब होती है। ये प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो है स्टोमेटा। ये तो इसका मैंने आप लोगों से पहले पूछा था और बहुत से दोस्तों ने इसका जवाब भी दिया था। अच्छा, नेक्स्ट है इंसानी जिस्म में डैश छाती के अंदर महफूज होते हैं। तो छाती के अंदर क्या होता है? हमारा दिल। क्योंकि हम हार्ट के बारे में, वैसे लंग्स भी हमारे छाती के अंदर होते हैं, लेकिन लंग्स के बारे में हमने इस चैप्टर में, फेफड़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है हार्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आएगा वो है दिल। नेक्स्ट है पौधों में अम्ल तरसील डैश के ज़रिए होते हैं। पौधों में अम्ल तरसील डैश के ज़रिए होती है। तो इसका जो सही है वो है वास्कुलर बंडल। वास्कुलर ठीक है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आप लोगों को ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है और आखिरी आखिरी जो है एक्सरसाइज का जो आखिरी पार्ट है वो है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा जुमला सही और कौन सा है वो गलत है। अच्छा, पहला जो ऑप्शन दिया गया पहला है फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजन मिला खून दाएं एट्रियम से दाखिल होता है फेफड़ों से। तो ये गलत है, दाएं नहीं बल्कि बाएं से होता है। ठीक है, दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। तो ये लेफ्ट एट्रियम से दाखिल होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सबसे बड़ी शरियान एओर्टा कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, पत्तों में खुराक की तरसील के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, ये तो सही है, ये करेक्ट है। जाइलम में ठोस खुराक की हरकत प्रेशर फ्लो मफरूज़े के ज़रिए होती है। जी, ये चौथा जो एमसीक्यूज़ है, चौथा जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। आखिरी जो स्टेटमेंट है लेमिना के दरमियानी हिस्से में पाई जाने वाली रग दरमियानी रग कहलाती है मिड-रिब। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मिड-रिज, मिड-रिब, और उर्दू में कहते हैं इसको दरमियानी रग। जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।